एक पैर कुटिया के अंदर था, दूसरा पैर बाहर। तभी बाबा जी तख्त पर बैठे दिखाई दिए। बाबा जी के दोनों हाथ तख्त पर थे और पैर नीचे लटक रहे थे, जैसे वे उसी महिला की प्रतीक्षा कर रहे हों। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। भवाली की एक महिला भक्त बाबा जी के भोजन के लिए हर मंगलवार को घर से बनाकर कचौड़ियाँ कैंची धाम लाती थी और बाबा उसे बहुत ही प्रेम से ग्रहण करते थे। जब बाबा जी ने शरीर त्याग दिया तो इस महिला ने कचौड़ियाँ लानी बंद कर दी। जब बाबा जी रहे ही नहीं तो किसके लिए लाती। बाबा जी ने इस महिला को स्वप्न में दर्शन दिया। वह महिला उस समय भोग का खाली पात्र लिए खड़ी थी। बाबा जी ने महिला के हाथ से खाली पात्र लिया और उसे देखकर बोले, तू कचौड़ियाँ लाई नहीं, तू समझती है अब हम नहीं रहे, हम अब भी कैंची धाम में ही रहते हैं, तू कचौड़ियाँ लाया कर। महिला की आंखें खुल गईं। उसने अगले मंगलवार से महाराज जी के आदेश के अनुसार पूर्व नियम का पालन फिर से शुरू कर दिया। एक मंगलवार को पहाड़ पर तेज हिमपात हो रहा था। इस हिमपात में वह महिला कचौड़ियों का भोग लेकर गिरते पड़ते कैंची पहुंची। मंदिरों के अलावा सभी कमरे बंद थे। बाबा जी की कुटिया का उत्तर पूर्वी दरवाज़ा उन्हें कुछ खुला दिखाई दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला। एक पैर कुटिया के अंदर था, दूसरा पैर बाहर। तभी बाबा जी तख्त पर बैठे दिखाई दिए। बाबा जी के दोनों हाथ तख्त पर थे और पैर नीचे लटक रहे थे, जैसे वे उसी महिला की प्रतीक्षा कर रहे हों। वह डर कर घर भाग आई और 3 महीने तक विक्षिप्त रहीं। श्री माँ के समझाने पर जब उन्होंने कचौड़ियाँ ले जाने का अपना नियम फिर शुरू किया तो स्वस्थ हो गईं। बाबा जी अपने जीवन काल में उन्हें कचौड़ी माई कहा करते थे। फरवरी 1976 की घटना के बाद से कचौड़ी माई हर मंगलवार को कैंची आकर बाबा जी के विग्रह को कचौड़ी का भोग लगाती रही। फरवरी सन 1988 के प्रथम मंगलवार को वह भूमियाधार में बाबा द्वारा निर्मित हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने चली गई थी, इसलिए कैंची नहीं आ पाई थी। भूमियाधार उनके घर से 4 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए वह दूसरे दिन यानी बुधवार को कचौड़ियों का भोग लेकर कैंची आई। सर्दियों के दिन थे। प्रातःकाल मंदिर परिसर में सूनापन था। त्रिलोक सिंह धूप में बैठे आश्रम के बर्तन साफ कर रहा था। जब उसने माई को देखा तो जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर बाबा जी को भोग लगाने की तैयारी करने लगा। माई ने भी इस कार्य के लिए उसे आग्रह कर दिया था। वह यह सोचकर बाबा के मंदिर की तरफ चली कि त्रिलोक भी आ रहा होगा। माई मंदिर में पहुंच गई। उन्होंने मंदिर के उत्तरी द्वार पर लगी दान पेटी पर कचौड़ियों का डिब्बा इत्मीनान से रख दिया। जिस टिफिन बॉक्स में कचौड़ियाँ रखी थीं उसका ढक्कन काफ़ी सख्त था। त्रिलोक सिंह के आने में देर हुई तो माई ने मंदिर की परिक्रमा शुरू कर दी। परिक्रमा के दौरान वह मंदिर के पीछे पहुंची ही थी कि उन्हें अपने टिफिन के फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर के उत्तरी द्वार की तरफ दौड़ी। टिफिन गिरने की आवाज़ त्रिलोक सिंह को भी सुनाई दी तो वह भी भागता हुआ आया। दोनों लोग लगभग साथ ही मंदिर के दरवाजे पर आए। दोनों लोग यह देखकर चकित थे कि टिफिन यथास्थान जस का तस पड़ा है और उसके बिना गिरे ही गिरने जैसी आवाज़ दोनों लोगों को सुनाई दी। हाँ, डिब्बे का ढक्कन दान पेटी पर अलग से रखा अवश्य दिखाई पड़ा। कुछ कचौड़ियाँ मंदिर के इधर उधर बिखरी थीं
और कुछ टिफिन में पड़ी थीं। यह सब कैसे हुआ, किसने किया, यह किसी की समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद कचौड़ी माई को ज्ञान हुआ कि यह सब उनकी गलती का परिणाम है। वे कचौड़ियाँ मंगलवार को नहीं लाई थीं, इसी से बाबा जी नाराज हो गए थे और कचौड़ियाँ बिखेर दी थीं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।